है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके नर वीर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उकड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की इन काव्य पंक्तियों को आत्मसात कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई लक्ष्य है जिसे हासिल न किया जा सके। नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र यादव गायत्री संस्थान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैंने आप सभी से दिसंबर में वादा किया था कि नए साल पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा देने वाला हूं। तो देखिए, आपका यह तोहफा 6 जनवरी से पुस्तक विक्रेताओं के यहां पर उपलब्ध है। वहां जाकर आप अपना तोहफा प्राप्त कर सकते हैं। अब आप ये तो जान ही गए कि मैं इस क्लास में कौन से तोहफे की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आज इस क्लास में मैं आपसे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक को लेकर चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए, इस पुस्तक को लेकर आप लोगों की कई सारी जिज्ञासाएं। आज इस क्लास में मैं आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान करूंगा। तो आपका कीमती वक्त जाया ना करते हुए मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। तो आपकी जो सबसे पहली जिज्ञासा है वो ये है कि इस पुस्तक का नया संस्करण क्यों। देखिए, आप जो पहले वाला संस्करण देखेंगे, जो प्रथम संस्करण देखेंगे, वो 2022 में प्रकाशित हुआ था और वो इस पुस्तक के रूप में था। इस पुस्तक में अभिव्यक्ति और माध्यम के साथ साथ में इसमें 10 मॉडल टेस्ट पेपरों का भी समावेश किया गया था। ये मॉडल टेस्ट पेपर न होकर एक टेस्ट सीरीज थी जो कोचिंग संस्थान में संचालित की गई थी। इसका लाभ आप सभी ने उठाया। तो अब जो आपका नया संस्करण है, उस नए संस्करण में मॉडल टेस्ट पेपरों को हटा दिया गया है और उसमें केवल अभिव्यक्ति और माध्यम वाला भाग ही रखा गया है। अब इसमें बात यह आती है कि इस पुस्तक में कितने सारे परिवर्तन हुए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पुस्तक में कई सारे बदलाव किए गए। कई बड़े बदलाव भी किए गए, कई छोटे बदलाव भी किए गए। जैसे जैसे आप पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो इन छोटे छोटे बदलावों को जान पाएंगे। देखिए, एक शिक्षक और एक लेखक को परीक्षक से 2 कदम आगे चलना पड़ता है, क्योंकि परीक्षक हर बार ट्रेंड चेंज करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस पुस्तक में कई सारे बदलाव किए, तो ताकि आगे आने वाले समय में जब आपका जो आगे पेपर होगा उसमें से कोई भी प्रश्न न छूटे, इस बात का ध्यान रखा गया है। और पिछली पुस्तक ने भी अपनी श्रेष्ठता को साबित किया, ये आप देख ही चुके हैं। अब आते हैं हम आपकी जिज्ञासा नंबर 2 पर। तो आपकी जो दूसरी जिज्ञासा है वो ये है कि इस पुस्तक की विषय सूची क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इस पुस्तक में 14 अध्यायों का समावेश है। और इस बात का हमने ध्यान रखा है, ये जो आपके 14 अध्याय हैं, वो 14 अध्याय हमने यहाँ पर जो पुस्तक का मुख्य पृष्ठ है, जो कवर पेज है, उस पर भी लिखा है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी बेचारे इतने आलसी प्रवृत्ति के होते हैं कि वो पुस्तक को अंदर से खोलना भी मुनासिब नहीं समझते। वो कवर पेज देखते हैं कि इसमें इस पुस्तक में क्या खास बात है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने विषय सूची से आप लोगों को कवर पेज पर अवगत करवाया है। तो देखिए, आपकी विषय सूची में कौन कौन से टॉपिकों का समावेश किया गया है वो भी मैं इस क्लास में आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है ग्राफिकल विधि से लिखित। ये ग्राफों के माध्यम से पुस्तक को लिखा गया है। और इसमें से मैंने अभी बताया कि 14 अध्यायों का समावेश किया गया है। तो जो आपका बिंदु नंबर 1 है, और बिंदु नंबर 1 के अंतर्गत 3 अध्यायों का समावेश है। और इन 3 अध्यायों में सबसे पहला जो आपका अध्याय है, जनसंचार के प्रमुख माध्यम है, तत्संबंधी लेखन है एवं पत्रकारिता है। ये 3 अध्याय हैं और इन 3 अध्यायों का लेखन 71 पृष्ठों में किया गया है। देखिए, इस पुस्तक में कुल 144 पृष्ठ हैं और 144 में से 71 पृष्ठ केवल आपके जनसंचार को समर्पित हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पुस्तक केवल जनसंचार के लिए ही नहीं है, जनसंचार के अतिरिक्त इस पुस्तक में बहुत कुछ है। तो ये था आपका बिंदु नंबर 1। अब जो आपका बिंदु नंबर 2 है, उसमें से हमने 5 अध्यायों का समावेश किया है। सबसे पहले इसमें कविता है, कहानी है, वार्ता है, रिपोर्टाज है, डायरी है। ये 5 अध्याय है। उसके बाद में आपका बिंदु नंबर 3 आता है। बिंदु नंबर 3 में आपके 6 हैं। देखिए, इसमें कार्यालय लेखन है और कार्यालय लेखन के अंतर्गत अर्ध सरकारी पत्र है, विज्ञप्ति है, परिपत्र है, निविदा है, ज्ञापन है और अधिसूचना। ये भी अपने आप में एक अध्याय के रूप में ही है, क्योंकि इनको संपूर्णता से लिखा गया है। जैसे अर्ध सरकारी पत्र है, इसको 4 रूप में लिखा गया है
कि ताकि आपका किसी भी तरीके से कोई भी प्रश्न न छूटे, परीक्षक कितना भी घुमा के पूछे, आप हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो। तो इन बातों को ध्यान में रखा गया है। तो ये थे इस पुस्तक के 14 अध्याय। इसके अतिरिक्त इसमें पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ है, वो अभी उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं अगले बिंदु के अंतर्गत। अब आपकी जिज्ञासा नंबर 3, तीसरी जो आपकी जिज्ञासा है वो ये है कि इस पुस्तक में कौन कौन सी विशेषताएं, इस पुस्तक की खास बात क्या है। तो देखिए, मैं अपनी पुस्तक के बारे में अपने ही मुंह से बोलूं तो अच्छा नहीं लगता। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण आया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा है, वही बता सकते हैं कि पुस्तक कैसी है। फिर भी इस क्लास में मैं आपको कुछ मोटी मोटी विशेषताएं बता देता हूं। वैसे तो इस पुस्तक में इतनी सारी खासियतें हैं कि शायद बताना संभव भी नहीं है, पर फिर भी हम कुछ मोटी मोटी बातों पर चर्चा करते हैं। तो एक सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इस पुस्तक का जो लेखन किया गया है वो बहुत ही सरल भाषा में किया गया है। आप इसको बगैर किसी शिक्षक के पढ़ सकते हैं, शिक्षक की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखा गया है। इसके साथ ही इस पुस्तक में कुल 144 प्रश्न हैं। अभी मैंने बताया था आपको 144 प्रश्नों की पुस्तक है, पुस्तक को बोझिल नहीं बनाया गया। और 144 प्रश्नों में गागर में सागर है। और ये बात आप तभी जान पाएंगे जब पुस्तक का अध्ययन करेंगे, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। तो 144 पृष्ठों में गागर में सागर का समावेश किया गया है। बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। टू द पॉइंट है, फालतू की लफाजी नहीं है, फालतू की विद्वता नहीं है। बस हमारा उद्देश्य ये है कि आप जब परीक्षा हॉल में जाएं तो सारे प्रश्नों को हल कर पाएं। इसके साथ ही इस पुस्तक में 50 से अधिक ग्राफों का समावेश किया गया है। ये जो डायग्राम है, जैसे जैसे आप अध्ययन करते जाएंगे तो हमें उनकी आवश्यकता लगी कि इसको यहाँ पर, इस चैप्टर को यहाँ पे और भी आसान बनाने की आवश्यकता है, तो वो हमने इसमें से डाले हैं। तो देखिए, इसमें 144 पृष्ठ की पुस्तक है जिसमें 50 से अधिक ग्राफों का समावेश किया गया है। इसके साथ ही इस पुस्तक में जैसे आपका एक अध्याय समाप्त होता है, उस अध्याय के पीछे हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया है। एक अध्याय से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब को हमने एक एक लाइन से निकाल कर और आपके प्रत्येक अध्याय के पीछे डाला, ताकि आपने किसी भी अध्याय का अध्ययन किया हो और अध्ययन करने के बाद में आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपने उसमें से कितना ग्रहण किया है। तो ये इसकी एक और विशेषता थी। इसके साथ ही इस पुस्तक में 1000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश है। देखिए, 144 पृष्ठ की पुस्तक है जिसमें से 1000 से अधिक आपको आपके अभ्यास के लिए 1000 से अधिक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ में ही इस पुस्तक में हमने 12 वर्षों के प्रश्नों का भी संकलन किया है। 2013 से लेकर 2024 तक के प्रश्नों का समावेश है, जो अभी आपका 18/11/2024 को संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ उसका समावेश भी इस पुस्तक में कर दिया गया है। मतलब कि आपका जो अंतिम से अंतिम पेपर था ना, उसका समावेश भी हमने इस पुस्तक में किया है। तो ये थी पुस्तक की विशेषताएं। अब आपकी शंका नंबर 4 है, आपकी जो चौथी जिज्ञासा है वो ये है कि पुस्तक का अध्ययन कैसे करें। देखिए, पुस्तक को वैसे तो बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। इसे कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी हो या कोचिंग करने वाला विद्यार्थी हो, कोई भी विद्यार्थी हो, वो इसको आसानी से समझ सकता है। पर फिर भी आप इस पुस्तक की एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को, एक एक तथ्य को आत्मसात कीजिए, ताकि सब आपके मस्तिष्क के हिस्से हो जाए और जैसे आप परीक्षा हॉल में जाएं तो हर प्रश्नों को हल कर सकें। तो ये था इस पुस्तक को पढ़ने का तरीका। और जैसे जैसे आप एक अध्याय पढ़ते हैं तो आप उसको गहराई से पढ़ें, वो अध्याय आपके मस्तिष्क का हिस्सा होना चाहिए। और उसके बाद में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं उनसे भी आप अपनी तैयारी को जांचते चलिए। एक बार में नहीं तो इस पुस्तक को 2 बार में पढ़िए। वैसे तो जब आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगी, इतनी आसान भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ये था पुस्तक को पढ़ने का तरीका। अब आपकी एक और जिज्ञासा कि पुस्तक कैसे प्राप्त हो। तो देखिए, पुस्तक आपके नज़दीक पुस्तक विक्रेता के यहाँ पर उपलब्ध है और आप वहाँ जाकर इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी किसी कारण से आप तक पुस्तक की पहुँच नहीं हो रही है, आप तक पुस्तक नहीं पहुँच रही है, तो आप हमें 7220 80 78 25 पर फोन करके पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि पुस्तक आप तक पहुंचे। तो ये 5 आपकी जिज्ञासाएं थी जो मैंने इस क्लास में
इन जिज्ञासाओं का समाधान किया। फिर भी इसके अतिरिक्त कुछ विद्यार्थियों की ये मांग थी कि सर इस पुस्तक के कुछ पृष्ठ देखने को मिल जाते तो हमारे लिए और भी बहुत अच्छा होता, ताकि हम देख सकें पुस्तक कैसी है। तो चलो आपकी इस जिज्ञासा का भी समाधान कर देते हैं। कुछ पृष्ठ, वैसे तो इस पुस्तक में 144 पृष्ठ हैं और किसी एक पृष्ठ को चूज करना अपने आप में बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर पृष्ठ अपने आप में संपूर्णता को समेटे हुए है। फिर भी हमने अवलोकन के लिए कुछ पृष्ठों को रखा है, तो आप देख सकते हैं कि इस पुस्तक का लेखन किस प्रकार से किया गया है। देखिए ये पुस्तक का कवर पेज है। इसके बाद में पुस्तक का संपादकीय पृष्ठ है, लेखक की कलम से। इसमें मैंने अपने अनुभव साझा किए हैं, पुस्तक के बारे में बताया है कि पुस्तक को लिखने का क्या कारण है। ये लेखक की कलम से है इसमें। इसके बाद में इसकी विषय सूची आती है। मैंने अभी बताया कि इसमें 14 अध्याय हैं और 15वें अध्याय के अंतर्गत हमने विगत वर्षों के प्रश्नों का समावेश किया है। ये आपके 15 अध्याय हैं इसमें से। इसके बाद में विषय सूची के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो इसका अध्याय नंबर 1 आता है। तो देखिए अध्याय नंबर 1 का प्रत्येक अध्याय को कैसे लिखा गया है। जो आपके अध्याय नंबर 1 है, इस पूरे अध्याय का खाका एक ही स्थान पर बना दिया गया है। पूरे अध्याय का खाका एक ही स्थान पर पूरे ग्राफ के माध्यम से बना दिया गया। इसके बाद में इसके एक एक बिंदु के प्रत्येक अध्याय में हर एक बिंदु को हमने विस्तार से लेखन किया, इसका विस्तार से लिखा है वहां पे, ताकि आपके समझने में आसानी रहे। इसके बाद में देखिए इसका एक और प्रश्न देखिए यहाँ पे, ये भारतीय सिनेमा से संबंधित है। इसमें जनसंचार में इसको भी ग्राफिकल बना दिया गया है। नीचे इसकी थ्योरी दी गई है। इसके साथ ही इसमें से जैसे एक आपका चैप्टर समाप्त हुआ तो उसके पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी समावेश कर दिया गया है, ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सकें। इसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका अध्याय नंबर 2 है। तो मैंने कहा ना कि प्रत्येक अध्याय को हमने ग्राफिकल बनाया है। उसका पूरा खाका अध्याय के प्रारंभ में मिलेगा। उसके बाद में एक एक बिंदु को विस्तार से व्याख्यात किया गया है, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। फिर देखिए इसी में से मुद्रित माध्यम में, ये मुद्रित माध्यम से संबंधित है। उसमें फिर ब्रिटिश कालीन प्रमुख समाचार पत्र हैं। यहाँ से भी परीक्षक हमेशा एक प्रश्न पूछता है और उसकी कोशिश ये है कि अब की बार भी शायद वो यहाँ से पूछ ले, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए रेडियो लेखन। जहाँ हमें चार्ट की आवश्यकता लगी वहाँ चार्ट बनाए, जहाँ डायग्राम की आवश्यकता लगी वहाँ डायग्राम बनाए। देखिए यहाँ पे रेडियो लेखन को भी समझाया गया है इस ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे। इसके बाद में हम अगले प्रश्न पे आते हैं, पत्रकारिता पर। अब इसमें देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र हैं। पहले इसको समझाया गया है पत्रकारिता है क्या। उसके बाद में पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित जितनी बातें थी वो सब डायग्राम में यहाँ पे समझाई गई हैं। इसके बाद में हम आते हैं आपके पत्र लेखन पर, और पत्र लेखन में देखेंगे तो देखिए ये अर्ध शासकीय पत्र है, आपका अर्ध सरकारी पत्र है। अब पत्र को मैंने बताया कि एक पत्र को हमने अध्याय का रूप ही दिया है, क्योंकि इसका लेखन किया गया ना वो 4 रूप में किया गया है। तो पहले तो इसकी विस्तृत रूप में व्याख्या की गई है, पूरी थ्योरी दी गई है। यहाँ से भी परीक्षक प्रश्न पूछता है, हर बार पूछता है यहाँ से। इसके बाद में जैसे हम अगले प्रश्न पे आएंगे तो अर्ध सरकारी पत्र लिखने की रूपरेखा है। देखिए जब ऑफलाइन बैच में मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र, कोई भी पत्र हो, उसकी रूपरेखा जरूर समझाता हूँ, क्योंकि रूपरेखा समझाएंगे तभी ही आपको पूरा पत्र समझ में आएगा। तो ये इसकी रूपरेखा, अर्ध सरकारी पत्र की रूपरेखा, यहाँ से भी परीक्षक प्रश्न जरूर पूछता है। इसके बाद में आते हैं इसी अर्ध सरकारी पत्र को, देखिए डायग्राम का रूप दिया गया है, उसको वहां पे रूपरेखा के बाद में ये इसका डायग्राम रूप है, ताकि आपके समझने में आसानी रहे। इसको बिंदुओं के अंतर्गत डाला गया है। बिंदु नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ताकि आप रूपरेखा को अच्छे से समझ सकें। इसके साथ में इस अर्ध सरकारी पत्र के लिए पीछे एक उदाहरण भी दिया गया है। उसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया गया है कि आरएस का विद्यार्थी है, उसमें उस विद्यार्थी के लिए भी ये पत्र लेखन बहुत उपयोगी है। इसके साथ में आप जब अंत में आएंगे, 15वें अध्याय के अंतर्गत आएंगे, तो देखिए वहां पे हमने अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ 2013 से लेकर
2024 तक के प्रश्नों का समावेश किया गया है, 12 वर्षों के प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। तो जो आपका अंतिम पेपर हुआ था अभी हाल ही में 18/11/2024 को, जो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, उस प्रश्न पत्र का भी समावेश हमने इसमें कर दिया है, टॉपिक वाइज के, ताकि आप समझ सकें कि हर बार परीक्षक ने कौन कौन से प्रश्नों को पूछा है। तो ये थी पुस्तक की विशेषताएं, और इस पुस्तक के बारे में आप बेहतर तो तभी जान सकते हैं जब पुस्तक लेके आएंगे और पुस्तक का अध्ययन करेंगे। और मैं भी चाहता हूं कि आप पुस्तक का अध्ययन करने के बाद में आप अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं, क्योंकि जो अगला संस्करण होगा उस अगले संस्करण में, तीसरे संस्करण में, आपके विचारों पर भी विचार किया जाएगा। तो आज मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।